हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा जो चैनल है वो 10वीं की परीक्षा में कम समय में अधिक अंक कैसे प्राप्त किए जाए उसके ऊपर में है। तो इसी के अंतर्गत इसी क्रम में हम लोग आज सामाजिक विज्ञान के जितने सारे महत्वपूर्ण वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे और हम लोग उनका प्रत्येक का आंसर जानेंगे। तो बिहार बोर्ड ने जो खुद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो उसका मॉडल पेपर लॉन्च हुआ है, तो हम आप लोग को वहां पे ले चलते हैं और हम आप लोग को उस मॉडल सेट के प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर से अवगत कराएंगे। चलिए हम आपको ले चलते हैं सेट 1 की ओर और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। धन्यवाद। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हम लोग मॉडल सेट पे हैं और ये सोशल साइंस का मॉडल सेट है जो खुद बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग इसके सभी प्रश्नों का जितने सारे प्रश्न होंगे उसका आंसर अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने आंसर पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे तो कोलोन। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का पारित हुआ 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो बिस्मार्क की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी बंबई में। फिर अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे निक्सन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, काउंट काबूर को। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन डी, बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP कब लागू की गई थी? तो 1921 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है ऑप्शन बी, सैमन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन बी, यंग इंडिया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो ये छपाई की थी बाइबल की। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो यह है ब्राह्मी लिपि में। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो 1905 में। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1861 में। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो यह था ऑप्शन बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? तो हो ची मिन्ह की सरकार उत्तरी वियतनाम में थी। वार एंड पीस किसने लिखी है? तो वार एंड पीस ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय ने लिखी है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन ऑप्शन ए 1991 में हुआ है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो एक शासक रहे अजीम उनसान, उसने पटना को अजीमाबाद शहर का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी और चूंकि ऑप्शन में उदयन नहीं है इसीलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, डी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है, ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर नेक्स्ट, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंग है? तो यह है द्वितीय क्षेत्र के अंग। बांग्लादेशी मुद्रा का नाम टका है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो ये है बांग्लादेश से। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया 1989 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो ये है 35। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है हम लोग का आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो व्यय। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो इसका उत्तर है सी, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है,
संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है नगरीय शासन व्यवस्था से। ऑप्शन बी। बिहार के एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75। ऑप्शन डी 75। चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ऑप्शन इसका होगा आंसर ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांशीराम ने। दल बदल कानून लागू होता है तो सांसदों पर एवं विधायकों पर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? ये पृथक हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एक खाली शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अगला क्वेश्चन है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पूर्वी पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं इंडिका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो कौन सा देश लोकतंत्र में बड़ा है? ये होता है किसके ऊपर? तो किस देश में वोटरों की संख्या मतदाताओं की संख्या अधिक होती है? तो ऐसा देश है भारत। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? तो ये म्यांमार के नागरिक हैं। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो ऑप्शन डी अलगाववाद। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1987 में। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो ये है रूस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस मृदा में ह्यूमस नगण्य मात्रा में होती है? तो जलोढ़ मृदा में। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है डिगबोई। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रबर जो है वो रोपण फसल है। जीवन रेखा रेल लाइन कब चलाई गई थी? तो 1991 में। कांवरझील कहाँ स्थित है? तो कांवरझील स्थित है भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में संयुक्त वन प्रमंडल का पहला विस्तार प्रस्ताव पारित किया गया था? ये था पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो ऑप्शन सी अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो ये पीट। ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो असम में। अगला क्वेश्चन है देखिए पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पायराइट जो है वो धात्विक खनिज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा है? तो ये है तारापुर। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो अभ्रक से। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो कतर। ऑप्शन डी। इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो बांग्लादेश। ऑप्शन सी। आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो यह है नील नदी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है भूकंप सुनामी बाढ़, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। इसमें पूछता है कौन नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं, वो मानव आपदा है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ? तो ये 1934 में प्रभावित हुआ था। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि वाले स्थान जो है वो सबसे अधिक सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? तो मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, ये सभी। अगला क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों के कैसे होने चाहिए? तो आयताकार होने चाहिए। इसके साथ ही हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया है खत्म। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम लोग अगले सेट में या अगले वीडियो में सेक्शन बी ये जो आप लोग देख रहे हैं इतिहास का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय होंगे, दीर्घ उत्तरीय होंगे, तो उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इन सब क्वेश्चनों का उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर लिखेंगे कैसे, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यदि आप इन सब क्वेश्चनों को जितना हमने अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, यदि आपको ये सब आता है तो आप कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे आपके अपने चैनल अभिनय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।